और अब बात मौसम की। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर जारी हैं। सर्दी और घने कोहरे का कहर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अलाव के सहारे लोग अपनी सर्द रातें काट रहे हैं। ठंड, कोहरा, शीतलहर के आगोश में मरुधरा। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। सर्दी के तीखे तेवर, प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का कहर। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से लोग इस सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी, सरकार ने भी तमाम प्रयास किए हैं ताकि लोगों को इस सर्दी से बचाव मिल सके। सर्दी, कोहरे और शीतलहर के आगोश में मरुधरा। यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। आम जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। लोग घरों से निकलने में कतराने लगे हैं। गर्म पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। यानी आपको अभी इस सर्दी से बचाव के लिए मुमकिन हो सके मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं और श्याम जालौर से, श्याम सुंदर हमारे साथ जालौर से जुड़े हैं। सबसे पहले आपको श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक, सर्दी का कहर और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। क्या तस्वीरें, कुछ तस्वीरें भी अगर वहां पर आसमान में कोहरा हो, कोहरे के आगोश में जिला हो, तो जरा तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा और किस तरह से लोग जतन कर रहे हैं सर्दी से बचाव की, बताइए। जी, इस समय जो वडोदरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर है उसमें मौसम दो तरह से बदला हुआ है। रात के समय जहां हाड़ कपकपाती ठंड का सामना श्री गंगानगर वासियों को करना पड़ रहा है, तो वहीं दिन के समय पिछले 3 दिनों से जो तेज धूप खिल रही है उससे मौसम के मिजाज पूरी तरह से पलट गए हैं। आप अभी भी देख पा रहे होंगे, इस समय मैं तेज कड़ाके की धूप में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन रात के समय जो तापमान गिर रहा है, तापमान तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। बीती रात भी जो तापमान दर्ज किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, वो श्री गंगानगर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो रात के समय तो जरूर तेज ठंड और गलन का एहसास श्री गंगानगर वासियों को बना हुआ है। रात के समय जरूर लोग ठंड गर्म रहने के लिए अलाव का सहारा या अंगीठी का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन दिन के समय पिछले 2 दिनों से जो धूप तेज खिल रही है, कल भी तेज धूप खिली और दिन भर हमने देखा कि श्री गंगानगर वासी तेज गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए दिखाई दिए और यही वजह रही कि दिन का तापमान बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया और कल का जो दिन का तापमान था वो 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी भी आप देख रहे हैं मैं धूप में ही रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो तेज धूप खिलने की वजह से श्री गंगानगर वासियों को दिन के समय काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस गुनगुनी धूप को सेकते हुए भी काफी लोग देखे जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोहरे जैसा आलम श्री गंगानगर जिले में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रात के समय जरूर जो ठंड का एहसास है वो सुमित जी बना हुआ है। जी सुमित जी। और अगर किसानों की बात करें तो उनके लिए ये मौसम के सर्दी के तीखे तेवर ये राहत लेकर आए हैं या आफत लेकर आए हैं? इस वक्त जो फसलें उनकी खेतों में खड़ी हैं, श्री गंगानगर वासियों के लिए, खासतौर से किसानों के लिए ये जो मौसम है काफी खुशगवार है। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। हालांकि पिछले 3 दिनों से कोहरा जरूर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से भी कहीं ना कहीं फसलों की जो पकाव है उसमें खासतौर से मदद मिलती है। खासतौर से यदि बात की जाए श्री गंगानगर के विश्व प्रसिद्ध किन्नू की, तो किन्नू की जो मिठास है उसमें भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है कोहरे के दौरान और 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के दौरान। चूंकि इस समय शीतलहर भी नहीं चल रही है, तो ये मौसम किसानों के खेतों में खड़ी जो फसल है, खासतौर से गेहूं है, चना है, सरसों है, उसके लिए काफी मददगार साबित होती हुई दिखाई दे रही है। किसानों ने भी संभावना जताई है कि यदि मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होते और मौसम इसी तरह से बना रहता है, तो निश्चित तौर पर गेहूं की जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। क्योंकि ओवरऑल ये मौसम हर तरह से लिहाज है, क्योंकि इस बार मावट भी अच्छी दर्ज की गई है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस बार मावट हुई है, तो जो फसलों को पानी की जरूरत थी वो पानी की जरूरत भी पूरी हुई और साथ ही साथ जो मौसम है ये मौसम भी फसलों के पकाव में काफी फायदेमंद
फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन दिन के समय जो आम लोगों की बात करें, आम लोगों की जो दिनचर्या पिछले एक सप्ताह से पूरी तरह से बदली हुई थी, वो दिनचर्या अब थोड़ा थोड़ा पटरी पर आने लगी है, क्योंकि दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से श्री गंगानगर वासी अब अपने डेली रूटीन की तरफ, अपनी जो नियमित दिनचर्या थी उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। रात के समय जरूर सुमित जी, श्री गंगानगर वासियों को तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम श्री गंगानगर वासियों ने कर भी रखे हैं। जी ठीक है। प्रतीक सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोही से। प्रतीक, श्री गंगानगर में तो देखिए सूर्य देवता ने दर्शन दिए और लोगों को कुछ राहत मिल गई, सिरोही के क्या हाल? जो है तापमान उछाल में है, जिसके कारण तापमान बढ़ गया है और लोगों को अब सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ पर हाईवे पर हूँ। बताना चाहूंगा कि कल इसी हाईवे पर जो है धूल छाई हुई थी, विजिबिलिटी नहीं थी, आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज जो है विजिबिलिटी एकदम साफ है, मौसम साफ है, जिसके कारण लोगों को हाईवे पर चलने वाले वाहन जो है अपनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। वाहनों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और वही अगर बात की जाए इस जो अभी तापमान में उछाल जो है, लोग जो है अब सर्दी के सितम का कहीं ना कहीं जो है अब उसको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान में उछाल के कारण जो है लोगों को अब गर्मी का एहसास हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर जो सूरज जो है आज समय से पहले ही यहाँ पर जैसे अपना दर्शन दे दिए हैं, तो लोगों जो कहीं ना कहीं जो है अब सर्दी के सितम से जो अब लोगों को राहत मिलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। जिस प्रकार सूरज यहाँ पर आ रहा है, लोग इसका तापने के लिए है, लोग घर से बाहर निकलते आ रहे हैं। लोगों की दिनचर्या भी अब आज से जो बदलती हुई नजर आएगी सुमित। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है इस पिछले 21 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी को लेकर जो है अब राहत मिलती नजर आएगी सुमित जी। ठीक है, जालोर लिए चलते हैं। श्याम सुंदर, मौसम से राहत, सर्दी से राहत की आफत? देखिए सुमित, जालौर जिले की बात करें तो जिले में लगातार सर्दी के तेवर है वो दिन ब दिन तीखे होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो जिले में पहले 3.7 डिग्री, उसके बाद 3.2 और आज जो जालौर जिले में है वो 2.8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को सर्दी से खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की आपको दिशा दिखाऊं, यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरीके की सर्दी है आज, जिस तरीके से देखा जा रहा है सर? बहुत कड़ाके की सर्दी है सर। जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा 9 बजे से पहले घर से बाहर निकलना भी नहीं हो पा रहा है। देखिए सुमित, जाहिर तौर पर जिले में है वो सर्दी के तीखे त्योहार दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से सर्दी का असर है आज? हालांकि सूर्यदेव निकला है। से जालौर में सर्दी बहुत बढ़ गई है और कपकपी और साथ में जो है ओस गिर रही है और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इससे 2 बड़े नुकसान मुझे जो दिख रहे हैं कि कोरोना जैसे बढ़ रहा है तो इस सर्दी में भी नुकसान है, और साथ में जो यहाँ इधर जीरे की पैदावार होती है तो ये कोहरा और ये किसानों के लिए भी हितकर नहीं है। तो सबको जो है इस सर्दी से बचाव के लिए संभलना होगा। देखिए सुमित, जहां तक आज बात की जाए तो जो सवेरे सवेरे है वो सर्दी के तेवर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सड़कों पर हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वाहन चलाना भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से जो है आने वाले कुछ दिनों में फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई, जिसमें जीरा, टमाटर सहित जो सब्जी है उनके ऊपर पाला पड़ने की संभावना है। इसके चलते मौसम विज्ञान विभाग की ओर से सिंचाई करने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो वहीं आने वाली 31 जनवरी तक इसी तरीके से पारे में लगातार गिरावट की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं लोगों को रोजमर्रा के जीवन में सवेरे सवेरे जो ऑफिस का कार्य अन्य जगह जा रहे हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर सुमित, जिले में एक जो सर्दी के तीखे तेवर है साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सुमित, आपको बता दें पिछले 10 सालों के लगातार रिकॉर्ड है वो 3 दिनों से तोड़े जा रहे हैं। जिले में इसी तरीके से जो 10 साल पहले जो सर्दी के जो तीखे तेवर थे वो एक बार फिर से जालौर में दिखाई दिए और 2.8 डिग्री जालौर का तापमान है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरीके से सर्दी के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। सुमित, ठीक है, करौली लिए चलते हैं। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सूर्य देवता तो करौली में भी मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, क्या हाल यहाँ पर, क्या कह रहा है यहाँ का टेम्परेचर, तापमान? और मरुधरा पूरी सर्दी के आगोश में है, कोहरे के आगोश में है। करौली में लोग किस तरह से इस बदले हुए मौसम से, सर्दी के तीखे तेवरों से बचाव करने के जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? धर्मेंद्र जी, देखिए सुमित बताना चाहूँगा, क्षेत्र में लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 4 डिग्री के बीच बना हुआ है।
पिछले दिनों से करौली जो है प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में शामिल रहा है। वर्तमान में हालांकि ये बात सही है, सूर्य देवता प्रसन्न है, उनकी धूप खुली हुई है, लेकिन लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे लोग ठिठुरने के मजबूर हैं। क्षेत्र का जो अधिकतम तापमान है वो भी 18 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही सुबह देर तक लोग घरों में रहते हैं और शाम ढलते ही घरों में जाने को मजबूर हैं। दिनचर्या जो है पूरी तरह प्रभावित है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहती है, ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं जिससे लोग कड़ी ठंड का एहसास कर रहे हैं और लोग सर्दी से बचने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मरुधरा में घने कोहरे ने, सर्दी ने बरपाया कहर और अभी मौसम विभाग ने कहा है आने वाले कुछ दिनों तक और इस सर्दी से बचने के जतन आपको करने ही होंगे। आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, पुलिस समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन। आज मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। महिला अपराधों पर भी चर्चा होगी। एसपी से 1-to-1 संवाद किया जाएगा। और अब कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,47,443 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 627 मरीजों की मौत हुई है। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 15.88%। चौबीस घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए केस और 24 घंटे में एक दिन में 3,47,443 मरीज रिकवर भी हुए हैं। 627 मरीजों की मौत। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष के तौर पर मुद्दों को सड़कों पर उठाते रहते हैं। लालसोट में जमीन नीलामी के पीड़ित किसान परिवार को भी वो जयपुर तक ले आए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस सियासी स्टाइल पर अलग नजरिया रखते हैं। प्रसादी लाल मीणा का कहना है कि किरोड़ी लाल नेगेटिव राजनीति करते हैं और यही वजह है कि किरोड़ी हर बार अपना चुनाव क्षेत्र बदल लेते हैं। 6 बार के एमएलए हैं, काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, क्षेत्र में आपकी बहुत पहचान है, वहाँ के लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन लालसोट जिस दौसा ज़िले में आता है, जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ पर हमने देखा है कि ऐसा देखने में आता है कि बीजेपी और ख़ास तौर से किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। आपकी तो मित्रता भी रही है उनसे। किरोड़ी लाल का अलग राजनीति स्टाइल है, हमारा अलग सोच है। हमारा जब जनता हमको चुनकर भेजती है, हम 5 साल तक एक ही काम करते, जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास के जो भी वायदे किए उनको पूरा करना। तो निश्चित रूप से जनता के प्रति 6 बार जिताकर भेजने के उस चीज़ को हम हृदय में संवार के रखते हैं, कैसे हम लोगों का विकास करें, समस्याओं का समाधान करें। किरोड़ी लाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से, कभी फैक्ट्री का आंदोलन, कभी किसी का आंदोलन, उनका दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स का तरीका अलग है, हमारी राजनीति का तरीका अलग है। अगर हम विकास नहीं करें तो हम 6 बार 8 बार इलेक्शन एक ही क्षेत्र से नहीं लड़ सकते थे। किरोड़ी लाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की, उनकी अलग तरह की पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करता। पर उनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है। विकास के लिए अगर काम करे तो आदमी को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम विपक्ष में थे, मैं भी 2 बार इलेक्शन आ रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की, छोटी चीज़ को भी तूल बना के इस तरह करना ठीक नहीं है। जो विकास जो चुना गया है उसका निश्चित रूप से किरोड़ी लाल भी वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो ये बताए लालसोट में 5 साल में क्या किया, सवाई माधोपुर से रहे वहाँ क्या किया, महोबा से रहे वहाँ क्या किया, राजगढ़ से रहे वहाँ क्या किया। तो एक तरह से प्रतिबद्धता क्षेत्र के प्रति होगी तो लोग भी अपने प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अगर हम काम करेंगे तो लोग हमको चुनकर भेजेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा।
एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए शनिवार शाम 4:56 पर। बीजेपी और खास तौर से किरोड़ीलाल मीणा बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। किरोड़ीलाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है। किरोड़ीलाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की। एक मुद्दा और है अभी किसानों की जमीन नीलामी का मुद्दा, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से किसान की जमीन का नीलामी का मुद्दा जो आपके क्षेत्र से शुरू हुआ, सबसे पहले वही मामला हाईलाइट हुआ। कोई लाल सोट में राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में किसान कर्ज से दबा हुआ है। अजमेर की बेटी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौड़ ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज लेकर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MiV-5 से उड़ान भरकर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। इससे पहले स्वाति दिल्ली में आयोजित भारतीय वायुसेना दिवस पर 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2021 को भी लगातार 2 बार फ्लाई पास्ट कर चुकी हैं। स्वाति अजमेर में कृषि विभाग में उप निदेशक भवानी सिंह राठौड़ की बेटी हैं और इनके पति मेजर वैभव सिंह थल सेना के कमीशन्ड ऑफिसर हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। बीजेपी और खास तौर से किरोड़ीलाल मीणा बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। किरोड़ीलाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है। किरोड़ीलाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की। एक मुद्दा और है अभी किसानों की जमीन नीलामी का मुद्दा, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से किसान की जमीन का नीलामी का मुद्दा जो आपके क्षेत्र से शुरू हुआ, सबसे पहले वही मामला हाईलाइट हुआ। कोई लाल सोट में राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में किसान कर्ज से दबा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछले 2 बार से जिस तरह से संसद सत्र में हंगामा हुआ, उसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बैठक में बात कर सकते हैं। 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस फॉर्म में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, भारत और सेंट्रल एशियाई देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। आखिरकार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एयर इंडिया की विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। एयर इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई है। अब से एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप है। पंजाब के रण को लेकर राहुल गांधी ने वीसी के जरिए जालंधर में हुंकार भरी। राहुल ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में कोई एक ही नेतृत्व करेगा, दूसरा पूरी शक्ति से उसकी मदद करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर हमला बोला। राहुल ने कहा, ट्विटर केंद्र के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा और कोरोना नियमों के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हाल ही में उनके संपर्क में आए सभी लोग आवश्यक एहतियात बरतें। भारत ने 95% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए